क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा तांत्रिक कर्म हो जो आपको अदृश्य शक्तियां दे सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको मानसिक रूप से तोड़ सकती है, आपकी नींद छीन सकती है और आपको जीवन भर के लिए डर के साए में जीने पर मजबूर कर सकती है? यही है आज के वीडियो का विषय, भूत साधना। कोई डरावनी कहानी नहीं, कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि तंत्र की वो वास्तविक और ख़तरनाक परत जिसके बारे में गुरु भी चेतावनी देते हैं और सामान्य साधक को जिसके पास फटकने से मना किया जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में भूत शब्द का अर्थ सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जो असमय मृत्यु, गहरे मोह, अधूरी वासनाओं या तीव्र भावनात्मक बंधनों के कारण इस लोक और परलोक के बीच अटक जाती है। और लोक कथाओं में ऐसे भूतों को शमशान, पीपल के वृक्ष, सुनसान जंगल, पुराने कुएं और वीरान इमारतों से जोड़ा गया है। लेकिन तंत्र के दृष्टिकोण से भूत केवल आत्मा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्थिति है, एक चेतना जो स्थूल शरीर छोड़ चुकी है पर सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय है। और यहीं से शुरू होता है भूत साधना का रहस्य। क्योंकि भूत साधना का अर्थ किसी भूत को बुलाना नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से संपर्क, नियंत्रण, शमन या मुक्ति की प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ तांत्रिक ग्रंथों में विशेष मंत्र, विधि, समय, स्थान और मानसिक स्थिति का वर्णन मिलता है। और यही कारण है कि भूत साधना को कभी भी सामान्य साधना की तरह नहीं देखा गया, क्योंकि इसमें साधक का सामना बाहरी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने ही अवचेतन मन से होता है, जहां डर, वासना, अहंकार और शक्ति लालसा छिपी होती है। और अब यहाँ एक कहानी समझिए। काशी के पास रहने वाला एक सामान्य गृहस्थ जो रात में बार बार किसी की उपस्थिति महसूस करता था, नींद में दबाव, छाया और डर का अनुभव करता था। उसने इंटरनेट से पढ़कर कुछ मंत्र शुरू कर दिए, लेकिन गुरु के बिना, संरक्षण के बिना और कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे हर परछाई में कोई देखने लगा, उसकी नींद टूटने लगी और अंत में एक वरिष्ठ साधक ने उसे बताया कि समस्या कोई भूत नहीं थी, बल्कि उसने अपने अवचेतन के डर को बिना तैयारी के खोल दिया था। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तंत्र में कहा गया है कि जिसका मन अस्थिर है उसके लिए भूत साधना नहीं, भूत ही साधना करने लगता है। और यही कारण है कि कुछ परंपराओं में भूतनी, वेताल, पिशाच जैसे नाम आते हैं, जिन्हें नियंत्रित करने की बात कही जाती है। लेकिन उन्हीं ग्रंथों में ये भी स्पष्ट चेतावनी है कि ये साधनाएं केवल पूर्ण गुरु कृपा, दीक्षा, मानसिक स्थिरता और वर्षों की तपस्या के बाद ही दी जाती है। क्योंकि असफलता केवल डर नहीं, बल्कि मानसिक आघात, भ्रम और कभी-कभी जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव बन जाती है। हालांकि कुछ पारंपरिक संदर्भों में ये भी कहा गया है कि सही विधि से की गई शमन साधना से किसी पीड़ित व्यक्ति को मानसिक शांति, भय से मुक्ति और नकारात्मक प्रभावों से राहत मिलती है। लेकिन आधुनिक संत और गुरु एक सुरक्षित मार्ग सुझाते हैं कि आत्मा, भूत और अदृश्य शक्तियों के पीछे भागने से बेहतर है ईश्वर की ओर जाना। क्योंकि जब चेतना ऊंची होती है, तब निचली शक्तियां स्वतः अप्रभावी हो जाती हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, भैरव मंत्र जैसी साधनाएं पहले आती हैं, ना कि किसी भूत को बुलाने का प्रयास। क्योंकि भूत साधना का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये शक्ति देती है, जबकि वास्तव में ये मन की परीक्षा है। और अब इस पूरे विषय का सार समझिए। डर बाहर नहीं, भीतर है। और तंत्र का असली उद्देश्य डर को साधना है, न कि डर से खेलना। अब यहाँ रुककर एक गहरी बात समझिए। भारत की आध्यात्मिक परंपरा कभी भी डर को बढ़ावा देने वाली नहीं रही, बल्कि डर को समझने और पार करने की प्रक्रिया रही है। और भूत साधना को लेकर आज जो सनसनी फैली हुई है, वो आधे ज्ञान और पूरे अहंकार का परिणाम है। क्योंकि सच्चे तांत्रिक कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वे सुरक्षा, संतुलन और चेतना की शुद्धि पर काम करते हैं। और यही कारण है कि बड़े गुरु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार भूत, आत्मा, परछाई, उपस्थिति महसूस कर रहा है, तो पहला उपाय साधना नहीं, बल्कि स्थिरता है। नियमित जप, सात्विक जीवन, भय से दूरी और ईश्वर से जुड़ाव। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब कोई भी अदृश्य शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। और यही सबसे सुरक्षित तांत्रिक सिद्धांत है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर खतरनाक मंत्र, अधूरी विधियां और सनसनीखेज दावे फैल रहे हैं, तब ये समझना जरूरी है कि तंत्र कोई खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और भूत साधना कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि चेतना की सबसे कठिन परीक्षा है।
इसलिए अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के डर, लालच और भ्रम को पहचानिए, क्योंकि वही असली भूत है, और जब वो शांत हो जाता है तब बाहर की कोई भी छाया आपको छू नहीं सकती। अगर आपने या आपके किसी परिचित ने कभी कोई अदृश्य अनुभव, डर या असामान्य घटना महसूस की है तो नीचे कमेंट में सिर्फ सत्य लिखिए, लेकिन कृपया बिना गुरु और बिना ज्ञान कोई प्रयोग ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो डर और जिज्ञासा के बीच फंसे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरे तांत्रिक रहस्यों को उजागर करेगा, ज्ञान के साथ, डर के बिना।